पाकिस्तान ने भारतीय फजाइया के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी का एतराफ। कहा चाइना के तैयारे बेहतरीन और फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के होते हुए तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। भारत के साथ तनाव मौजूद, स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन के खदशे को रद्द नहीं कर सकते। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा मुस्तकबिल में इस किस्म की सूरत हाल मुतनाज़े इलाकों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक फैलेगी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में नाज़िमुल उमूर को बतौर सफ़ीर तैनात करने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का एक्स पर बयान। कहा खुशी है, काबुल में नाज़िमुल उमूर की बजाय सफ़ीर तैनात किया जाएगा। फौज का काम मुल्क का दिफा, अदलिया के फराइज सर अंजाम देना नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के इस फैसले में जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इख्तलाफी नोट। लिखा फौजी अदालतों के पास सिविलियन का ट्रायल करने का दायरा इख्तियार नहीं। एग्जीक्यूटिव और अदलिया दो अलग अलग चीजें हैं। जहरीली गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम। उसके बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा मुल्कों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा आइंदा 10 साल में पाकिस्तान का दर्जा हरारत, मानसून का दौरानिया और खुश्क साली तीनों बेतरतीबी से बढ़ेंगी। ज़राई पैदावार कम होती चली जाएगी। 2050 तक शिमाली इलाका जात के बेशतर इलाकों में ग्लेशियर्स मामूल से हटकर पिघलेंगे। सतह समंदर में खतरनाक हद तक इजाफा होगा। कश्मीर और फ़लस्तीन पर कब्ज़े इलाकाई और आलमी अमन के लिए ख़तरा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का हांगकांग में सालसी की आलमी तंजीम के दस्तखत की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान की जानिब से कन्वेंशन पर दस्तखत किए। कहा भारत की बिला जवाज़ फ़ौजी जारहियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन जैसे दरीना तनाज़ात हल करना होंगे। पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफाक राय की अशद ज़रूरत है। सदर आसिफ अली ज़रदारी से राजा परवेज़ अशरफ और समीना खालिद घुर्की की गुफ्तगू के हमरा मुलाकात। कहा मुल्की मईशत के मजबूत बनाने के लिए सबको मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करना होगी। जमहूरियत हमारी कौमी शनाख्त का बुनियादी सतून है। हमें पार्लिमानी इक़दार, कानून की हुक्मरानी और अवामी शमूलियत को मुस्तहकम बनाना है। तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को मिलकर अवामी मसाइल के हल, इदारों की मजबूती और आइनी नज़्म व ज़ब्त के लिए किरदार अदा करना होगा। सदर मुमलिकत से वफाकी वज़ीर अलीम खान, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। अलीम खान ने सदर मुमलिकत को वज़ारत मवासलात के जारी और मुजव्वज़ा मनसूबों पर आगाही दी। कौमों को मिज़ल्स और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। कौमों को गलत, उनके नौजवानों को गलत डगर पे, गलत रास्ते पे डाल देना तबाह करता है। आप में से हर बच्चा जो है वो पाकिस्तान की आहनी दीवार है और आपको ये दीवार बनना चाहिए। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। वो आपका हमदर्द नहीं हो सकता जो ये कहे कि अपने बच्चे बाहर बैठे, लोगों के बच्चों को कहे यहाँ आग लगा दो, ये तोड़ दो, जला दो और उसके बाद वो बच्चे जेल में जाए, खुद आराम से बैठे हों। ये नहीं हो सकता। कौमों को बम और मिसाइल नहीं, फितने तबाह करते हैं। नौजवान उकसाने वालों की बातों में ना आए। जो बातों में आ गए वो जेलों में पड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लिया में लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। लिया में फौरी मेडिकल कॉलेज की तामीर का ऐलान भी कर दिया। कहा आपको लेक्चर देने नहीं, 9 और 10 मई का फ़र्क समझाने आई हूँ। मोटरवे, दिफाई तनसीबात, सड़कें सब आपकी हैं। कोई कहे आग लगा दो, तोड़ दो, तो आपने ये नहीं करना। चाहती हूँ तमाम बच्चे पाकिस्तान के लिए बुनियानुम मरसूस बने। जब कौम बुनियानुम मरसूस बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। फील्ड मार्शल को भारत के खिलाफ शानदार फतह पर सलाम पेश करते हैं। थाना रमना पर हमला केस में मुलव्विस पीटीआई के 11 रहनुमाओं को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद की सजा। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुना दिया।
سزا پانے والوں میں پی ٹی آئی ایم این عبداللطیف اور سابق ایم پی اے وزیر زادہ کیلاشی شامل۔ پولیس نے عدالت میں موجود 4 ملزموں کو گرفتار کر لیا، غیر حاضر ملزموں کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان گرفتار۔ اسلام آباد پولیس نے نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے پر حراست میں لیا۔ موقع پر موجود افراد کے مطابق سابق سینیٹر فلسطین کے حق میں احتجاج کر رہے تھے، پولیس نے گرفتار کر لیا۔ صدر مملکت نے بچوں کی شادی کی ممانعت کے بل پر دستخط کر دیے۔ 18 سال سے کم عمر لڑکی یا لڑکے کی شادی کرانے والے نکاح خواں 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ دیں گے۔ بڑی عمر کے مرد کو کم عمر لڑکی سے شادی کرنے پر 3 سال تک قید و مشقت ہوگی۔ سینیٹر شرعی رحمان کا صدر آصف علی زرداری کو زبردست خراج تحسین، کہا کم عمر کی شادیوں کے خلاف اہم قانون سازی کا سنگ میل طے پا گیا۔ صدر مملکت نے دباؤ کے باوجود انسداد چائلڈ میرج بل پر دستخط کیے۔ مودی سرکار بھارتی جارحیت کا روحانی جواز تراش کر شدت پسندی کو بڑھاوا دینے میں مشغول۔ بھارتی آرمی چیف کی نام نہاد ہندو روحانی پیشوا جگت گرو رام بھدر آچاریہ سے ملاقات۔ نام نہاد روحانی پیشوا نے آزاد کشمیر پر قبضہ کر کے بطور نذرانہ پیش کرنے کا انوکھا مطالبہ کر دیا۔ ہندو آشرم میں آزاد کشمیر پر قبضے کے بعد بھارت کی نظریاتی شدت پسندی کا منہ بولتا ثبوت۔ پاکستان نے بھارتی فضائیہ کے 5 طیارے مار گرائے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما سبرامنین سوامی کا اعتراف، کہا چائنا کے طیارے بہترین جبکہ فرانس کے طیارے اچھے نہیں تھے۔ مودی کے ہوتے ہوئے طیارے گرنے کے معاملے پر تحقیقات اور بات چیت ممکن نہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا بھی مودی حکومت سے سوال، کہا پاکستان نے بھارت کے کتنے رافیل طیارے گرائے۔ وزیر اعظم مودی طیارے تباہ ہونے کی حقیقت کیوں چھپا رہے ہیں؟ ٹرمپ کے دباؤ میں آ کر مودی سرکار کے پاس جنگ بندی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ بھارت میں دفاعی معاہدے کرپشن کا شکار۔ دفاعی معاہدے تو ہوتے ہیں مگر ہتھیار نہیں آتے۔ بھارتی ایئر چیف اے پی سنگھ کے سنسنی خیز انکشافات، کہا ٹائم لائن کا جنازہ نکل چکا، کوئی بھی دفاعی منصوبہ کبھی وقت پر مکمل نہیں ہوا۔ ہم جانتے ہیں کچھ سسٹمز کبھی آئیں گے ہی نہیں، پھر بھی معاہدے کرتے ہیں۔ آپریشن سندور نے بھارتی فوج کی نااہلی کو بے نقاب کر دیا۔ اور عید الاضحیٰ پر 4 چھٹیاں ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید تعطیلات کی منظوری دے دی۔ 6 سے 9 جون تک چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن کچھ دیر تک جاری ہونے کا امکان۔